दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसी सनम नहीं होता। हीरों में सिमटकर सोने से लिपटकर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। जैन, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे टीम के तरफ से, मेरे तरफ से, पूरा जीसीएसएम का परिवार के तरफ से आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड और बिल्कुल टॉपिक से डिफरेंट है कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्यों 15 अगस्त को ही चूज किया गया इंडिपेंडेंस डे के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग मना रहे हैं 78 इंडिपेंडेंट डे। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे 2024 में से अगर माइनस करते हैं 1947 तो हमारा होता है 77। अब 77 होने के बाद हम 78 इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हम लोग पहली बार आजादी मिली थी उस दिन उसको पहला आजादी माना था, यानी वो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे था जिस दिन पहली बार हमें आजादी मिली। इसके बाद इसके पीछे की कहानी क्या है आइए बताते हैं। 15 अगस्त को ही चुनने का कारण ये है, ये 1930 की बात है जहां पर इंडिपेंडेंस 1947 का जो नेशनल कांग्रेस पार्टी जब उस वक्त चल रहा था, उन लोग का बड़ा वर्चस्व था उस वक्त अपने भारत में, और 26 जनवरी को ये लोग पूर्ण स्वराज के लिए नारा दिए थे। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। यहाँ कह रहा है कि न्यू इलेक्टेड लेबर पार्टी जो ब्रिटिश की थी, उन्होंने एक कमेटी में डिसाइड किया, उस वक्त उसके प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, और उन्होंने कहा कि भाई जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था और जब लेबर पार्टी बनी तब ये डिसाइड हुआ कि भारत को छोड़ना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, भारत को आजाद ही करना पड़ेगा। और उस वक्त एक डेट निर्धारित किया गया कि 30 जून 1948 के पहले हम भारत को छोड़ देंगे, ऐसा इलेक्टेड लेबर पार्टी ने कहा जो ब्रिटेन की थी। अब इसी काम को अंजाम देने के लिए 21 फरवरी 1947 को लुइस माउंटबेटन हमारे भारत पहुंचे, जो हमारे लास्ट वायसराय थे भारत के लास्ट वायसराय थे हमारे लुइस माउंटबेटन। अब इन्होंने भारत आया और देखा कि अगर हम 1948 तक वेट करेंगे तो हो सकता है कि भारत में सिविल वार हो जाए और उसके पहले ब्रिटिश सरकार समाप्त हो जाए पूरी तरह से यहाँ पे इंडिया में। इसलिए माउंटबेटन ने क्लेमेंट एटली को राय दिया कि सर हमको पहले भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिविल वार होने की आशंका थी। अगर ये लोग पहले नहीं छोड़ के जाते तो यहाँ के लोग इन लोगों के खिलाफ चले जाते और सिविल वार का बहुत बड़ा एक खतरा मोड़ लेना पड़ता, जो ब्रिटिश सरकार इतना बड़ा रिस्क लेना चाहती नहीं थी। अब हम 15 अगस्त को ही क्यों हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हमारे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर ब्रिटिश सरकार 1948 तक रुकती है तो उसके पहले कोई पावर ऐसा बचेगा ही नहीं जिसको वो ट्रांसफर करे। सबसे बड़ा मुद्दा था कि सत्ता स्थानांतरित कैसे किया जाए, और वो हुआ कि 4 जुलाई 1947 में एक बिल माउंटबेटन के द्वारा पास किया गया और उस वक्त इसका नाम रखा गया इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। अब ये इसको किसने रखा था? माउंटबेटन। कहाँ पे था? हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। और ये 18 जुलाई को ये पास हो गया कि ये हो जाएगा, इसके पहले हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। और फाइनली हमारा 15 अगस्त डेट इसी बिल में निर्धारित किया गया कि 15 अगस्त को भारत को छोड़ के जाएंगे और भारत का विभाजन होगा 2 भाग में, एक होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान। और जो हमारा प्रिंसली स्टेट थी उसको आजाद कर दिया गया कि तुम जहां रहना चाहो रह सकते हो। जब भारत और पाकिस्तान की बांटने की बात कही गई उसी वक्त डेट को भी निर्धारित किया गया 15 अगस्त। और उस दिन 15 अगस्त के आने का एक और भी रीजन है, थोड़ा पार्टिकुलर खास है। यहाँ पे कह रहा है कि माउंटबेटन 15 अगस्त ही इसलिए उन्होंने रखा क्योंकि जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 15 अगस्त को ही सरेंडर किया था अपने आप को जापान दूसरे वर्ल्ड वार के अंदर में, और यही कारण था कि 15 अगस्त को रखा गया। इसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको बारे में किताब भी बाद में लिखा गया, फ्रीडम एट मिडनाइट, जो कि हमारा डेमोनिक लेप्रियर और लैरी कोलिंस ने लिखा था। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या चक्कर है और ये जापान सरेंडर क्यों किया,
इसके बारे में चर्चा कर लें, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये 15 अगस्त को क्यों छोड़ा गया था। 15 अगस्त ब्रिटिश वालों ने पूछा कि एक एग्जैक्ट डेट बताइए माउंटबेटन से कि किस दिन भारत को छोड़ा जाए, तो उन्होंने 15 डेट बताया, 15 अगस्त। अब माउंटबेटन से ये टोटल रिलेटेड है 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त। आइए, और पहला रीजन कि भारत को आजाद तो करना इनकी मजबूरी हो गई थी वर्ल्ड वार के बाद, और माउंटबेटन ने यही तारीख दे दिया। इसके बाद इसके पीछे का कहानी एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। 15 अगस्त 1945 को जापानियों ने कहा था कि हम सरेंडर करेंगे, बट उन्होंने किया नहीं। अपने रेडियो में अपने जनता के पब्लिक को, उस वक्त के राजा थे एम्पेरर हिरोहितो। अब ये हिरोहितो ने कहा था कि हम छोड़ देंगे जापान, सरेंडर कर देंगे, हम वर्ल्ड वार में नहीं जाएंगे। सॉरी, जापान नहीं छोड़ना था, बट वर्ल्ड वार में नहीं जाएंगे, और अनाउंस किया। बट फाइनली इन्होंने सरेंडर किया था। डेट एग्जैक्ट बताते हैं आपको, 2 सितंबर 1955 के अंदर में, जहां पर एक इसकी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये जापान के राजा और एक शिप के ऊपर में ये पेपर में सरेंडर पेपर पे सिग्नेचर करते हुए, जो कि इनका स्टेटमेंट 15 अगस्त को लिया गया था। अब इससे हमारा रिलेशन क्या है माउंटबेटन से, इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा आपको, तब जाके मेरी बात समझ में आएगी। इस आर्टिकल में हमारा लुइस माउंटबेटन जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल कर रहे थे। वो एक सुप्रीम अलाइड थे, कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कमांड फ्रॉम 1943 टू 1946। ये इस बीच में उन्होंने कमांडर की पोजीशन पे बैठा हुआ था, और वो उसी बीच की बात है 1945 के बीच में ये हुआ था प्रॉब्लम। और एशिया रीजन में ये माउंटबेटन ही थे वहां के सुप्रीम अलायंस, इसलिए इन्होंने 15 अगस्त को एग्जैक्ट डेट दिया, यही कारण था। अब क्योंकि 15 अगस्त माउंटबेटन पर ही डिपेंड कर रहा था, तो माउंटबेटन ने जो कहा उन्होंने ब्रिटिश सरकार वो मानी, और तब से लेकर के 15 अगस्त को हमारा सेलिब्रेशन होने लगा। बाद में कुछ क्या हुआ कि 15 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान को विभाजित करके दोनों को आज़ाद कर दिया गया, और तब से हम लोग सारे लोग 15 अगस्त को मनाते हैं ये स्वतंत्रता दिवस। और बाद में पाकिस्तान ने इसको चेंज कर लिया, एक साल बाद, मतलब 1948 में, एक दिन पहले घसका लिया। अब अपना पुत्र है, कुछ भी करे, उसका क्या कहा जा सकता है, बट एक साल उन्होंने पीछे कर लिया अपने से, और उसके भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, हम वहाँ विवाद में नहीं करना चाहते हैं। बट इसका क्या, जो 26 जनवरी चलते आ रहा था इतना सालों से, और 26 जनवरी कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के रखा था कि भाई पूर्ण स्वराज जिस दिन आजादी मिलेगी उस दिन करेंगे, बट उसको भी कंसिडर किया गया। जब फाइनली हमारा देश आजाद हो गया 3 साल के बाद, संविधान जब 26 नवंबर 1949 को पूरा बन चुका था, उस वक्त इसको लागू नहीं किया गया। 2 महीना वेट किया गया सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज के वजह से, और 26 जनवरी 1950 में 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया, ताकि पूर्ण स्वराज का डेट भी एकदम याद हो जाए कंफर्म रूप से। बाकी आज हम लोग 78 इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं 15 अगस्त 2024 को, और आज का थीम है विकसित भारत। याद रखिएगा, फ्यूचर ग्रो हमारा, विकसित भारत हमारा इस साल का थीम है। किसी किसी एग्जाम में पूछा भी जाता है। और कुछ ऐसे देशों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे भारत के साथ सेम डेट पर अपना भी आजादी निभाते हैं। जैसे हमारा पहला हो गया लिचेनस्टीन। अब ये ऐसा देश है जो आप ग्राफ में देखोगे तो दिखेगा भी नहीं, बहुत छोटा होता है, बट ये भी 15 अगस्त 1866 में जर्मन कॉन्फेडरेशन से आजाद खत्म हुआ था उस दिन। इसके बाद हमारा अगला है कोरिया। ये भी 15 अगस्त 1945 को अपना आजादी दिवस मनाता है, और उस दिन से साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इसी डेट में सेलिब्रेट करते हैं अपना आजादी। इसके बाद हमारा एक बहरन भी है, इसके बाद हमारा बहरन भी है जो 15 अगस्त 1971 से मना रहा है अपना आजादी। और हर देश किसी न किसी का गुलाम कभी ना कभी रहा है, एक नेपाल को छोड़ करके। और उसके बाद हमारा ये, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का, और उस दिन से हम लोग 15 अगस्त से मनाना शुरू कर दिए इसको आज़ादी, और आज तक इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, और भविष्य में हम और भी धूमधाम से इसको मनाएंगे। तो एक बार दोबारा आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पूरे परिवार को एक बार दोबारा 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।